नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल यूएस इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल। दोस्तों, आपका यूएस इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। एक कमेंट्स आया था वॉल्यूम टैंक के बारे में। सैयद अब्दुल बसर इन्होंने पूछा था कि डियर सर, व्हाट इज़ द यूज ऑफ एयर वॉल्यूम टैंक विथ वाल्व, प्लीज़ लेट मी नो इन डिटेल। तो सबसे पहले तो सैयद अब्दुल बसर साहब को धन्यवाद, क्योंकि इन्होंने इतने अच्छे कमेंट्स किए और इन्होंने मेरे वीडियो को देखा और कमेंट्स भी किया। तो इनका कहना है कि जो एयर वॉल्यूम टैंक यूज होता है उसमें वाल्व लगा होता है, तो ये वाल्व का क्या यूज होता है और एयर वॉल्यूम टैंक क्यों यूज होता है, मतलब एयर वॉल्यूम टैंक का क्या यूज है, इसका लगाने का क्या पर्पस है, इसका यूज बताइए। मतलब ये एयर वॉल्यूम टैंक क्यों लगाते हैं, इसका क्या फ़ायदा है, इसके बारे में ये जानना चाहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सैयद अब्दुल बसर सर। आज हम लोग बात करेंगे एयर वॉल्यूम टैंक जो लगाते हैं वो क्यों लगाते हैं और इसका यूज कैसे किया जाता है, इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और इसमें इसका इंस्टॉलमेंट कैसे करते हैं, इसका कैसे इंस्टॉल करते हैं। मतलब अगर इसको वो एयर वॉल्यूम टैंक को इंस्टॉल करना हो तो कैसे करेंगे, इसका ट्यूबिंग कहाँ से आता है, ट्यूबिंग कहाँ से निकलता है, इसमें कौन कौन से वाल्व लगे होते हैं, उन सभी वाल्व के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, यह एक वॉल्यूम टैंक का सिंबल है, इस तरह का वॉल्यूम टैंक होता है। वॉल्यूम टैंक में ये आपके सामने एक वॉल्यूम टैंक का फ़ोटो है। यहाँ पे ये देखिए, ये वॉल्यूम टैंक है और इसमें आप देखेंगे कि ये जो वॉल्यूम टैंक है इसमें स्टैंड होता है। इसमें एक इसको इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे स्टैंड जैसा कुछ है, इसको बेस बोलते हैं। इस बेस में एंकरिंग करते हैं, या कहीं कहीं अगर जाली ग्रेटिंग के ऊपर लगाना है, जाली के ऊपर लगाना है तो इसमें नट बोल्ट डाल करके और जाली में टाइट कर देते हैं। कहीं वेल्डिंग करना होता है तो कुछ सपोर्ट वेल्डिंग करके इसको नट बोल्टिंग करते हैं। ये इसका स्टैंड हो गया। ये पूरा वॉल्यूम टैंक है। ये यहाँ पर देखिए एयर वॉल्यूम टैंक है। ये एयर वॉल्यूम टैंक में ऊपर के साइड में आपको एक पीएसवी दिखेगा, इसको बोलते हैं प्रेशर सेफ्टी वाल्व। कोई इसे केवल सेफ्टी वाल्व ही बोलता है, कोई प्रेशर सेफ्टी वाल्व बोलता है। ये जो सेफ्टी वाल्व होता है इसका काम होता है कि जब कभी भी इस एयर वॉल्यूम टैंक में ज़्यादा एयर आ जाएगा, इसके कैपेसिटी से ज़्यादा आ जाएगा, तो ये जो पीएसवी होता है यह फिक्स किया हुआ होता है, सेट किया हुआ होता है कि इतना प्रेशर आने के बाद ये ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा और इसके अंदर से जो प्रेशर है, जो एक्स्ट्रा प्रेशर है वो रिलीज हो जाएगा। जैसे ही एक्स्ट्रा प्रेशर रिलीज होगा ऑटोमेटिक ये वाल्व ऑफ हो जाएगा। मतलब इसका जो डिज़ाइन किया हुआ रहता है, जितना प्रेशर पर ये पीएसवी सेट किया हुआ रहता है, उस सेटिंग से ज़्यादा प्रेशर आने पर ये ओपन हो जाता है और वॉल्यूम टैंक का जो प्रेशर है वो रिलीज हो जाता है। फिर सेटिंग पॉइंट पर आते आते ये मतलब कि जो पीएसवी है वो बंद हो जाता है और वॉल्यूम टैंक में जो एयर होता है, जो प्रेशर होता है वो लॉक हो जाता है। ये इस तरह इसका पीएसवी का काम है। उसके बाद इसमें दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे देखिए एक पॉइंट दिया हुआ है, इसमें गेज लगाया हुआ रहता है। बहुत में गेज नहीं रहता है तो बाद में लगाते हैं इसमें गेज, किसी में गेज लगा हुआ भी रहता है। और इसमें से एक पॉइंट आता है, ये जो पॉइंट है इसको इनलेट पॉइंट बोलते हैं और इसी को आउटलेट पॉइंट भी बोलते हैं। पहले का जो वॉल्यूम टैंक आता था, यहाँ पे देखिए, पहले जो वॉल्यूम टैंक आता था उसमें नीचे से इनलेट होता था और ऊपर से आउटलेट वाल्व में जाता था। अभी क्या होता है, ये सिस्टम तो सब वही रहता है लेकिन इसको यूज करने का तरीका बदल गया है। इसको ब्लाइंड लगा के बंद कर देते हैं और इसमें इनलेट एयर देते हैं, तो कहीं से ना कहीं से एयर आएगा। जैसे अगर एयर हेडर से आ रहा है तो एयर हेडर से ट्यूब के द्वारा आएगा, चाहे पाइप के द्वारा आएगा, तो ये इनलेट हो जाएगा। वहाँ पे एक इनर भी लगा हुआ होता है। उसके बाद टी लगाते हैं और टी से एक ट्यूब जाता है वाल्व में, क्योंकि ये वॉल्यूम टैंक का पर्पस क्या है, प्रेशर को रिजर्व करके रखना, प्रेशर को स्टॉक करके रखना। तो ये स्टॉक में रहता है और ये टी लगा करके यहाँ पे वाल्व में कनेक्ट किया रहता है। जब कभी भी यहाँ से जो इनलेट में जो एयर सप्लाई आ रहा है यहाँ पे वॉल्यूम टैंक में, यही एयर सप्लाई इधर वाल्व में भी जा रहा है। इन केस अगर किसी कारणवश ये एयर हेडर का सप्लाई बंद हो गया
तो यहाँ से तो एयर हेडर का सप्लाई बंद होते ही ये एनआरवी लॉक हो जाता है, बंद हो जाता है। एनआरवी का होता है नॉन रिटर्न वाल्व। इधर से एयर आएगा लेकिन इधर से रिटर्न नहीं होगा। मतलब कि अगर एयर हेडर से यहाँ पे आ रहा है इसमें एयर, तो यहाँ पे स्टॉक भी हो रहा है और यहाँ वाल्व को भी मिल रहा है, जिससे वाल्व वर्किंग कर रहा है। लेकिन अगर किसी कारणवश यहाँ पे एयर प्रेशर अगर जीरो होता है या एयर प्रेशर कम होता है, किसी कारण से अगर एयर हेडर से प्रेशर आना बंद हो जाता है, एयर आना बंद हो जाता है, उस समय ये एनआरवी तो है, नॉन रिटर्न वाल्व है। अब ये जो एयर है ये इधर बैक नहीं जा सकता है, यहाँ से एनआरवी इसको लॉक कर देता है। और यहाँ से जो वॉल्यूम टैंक से सप्लाई का एयर जो है ये यहाँ से हो करके और वाल्व में जाने लगेगा। मतलब कि ये वाल्व जो है वो वर्किंग करता ही रहेगा। अगर एयर इधर से आना बंद भी हो जाएगा एयर हेडर से फिर भी। तो इसका सबसे बड़ा यूज है एनआरवी का, यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है इसका। दूसरा है कि ये जो प्रेशर है, यहाँ पे एक गेज लगा हुआ है जो दिखलाता है कि इस वॉल्यूम टैंक के अंदर कितना प्रेशर है, और ये जो प्रेशर यहाँ पे वाल्व में जा रहा है वो दिखलाता है। साथ में यहाँ पे तो वाल्व के पास में भी एक फ़िल्टर रेगुलेटर लगा हुआ होता है, उसमें फ़िल्टर रेगुलेटर में गेज होता है जो बतलाता है कितना केजी प्रेशर जा रहा है। लेकिन ये वॉल्यूम टैंक का प्रेशर बतलाता है कि इस वॉल्यूम टैंक के अंदर कितना प्रेशर है, कितना एयर प्रेशर है। तो इससे ये दिखता है ये गेज लगा हुआ है। तो इस तरह ये वर्क होता है। यहाँ पे मेन जो काम है एनआरवी का है। ये जो अगर हेडर से वाल्व अगर प्रेशर आना बंद भी हो गया तो इसे लॉक करके रखता है, और जिसके कारण ये जो वाल्व है वो ऑटोमेटिक काम करते रहता है, ये बंद नहीं होता है। ओपन या क्लोज अगर ये वाल्व है ये सही से काम करते रहता है। मेन काम यहाँ पे एनआरवी का है। दूसरा है कि यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट को ज़्यादातर बंद करके ही रखते थे। पहले के समय में इसमें से इनलेट देते थे और यहाँ से आउटलेट ले करके वाल्व में लगाते थे। लेकिन अभी ये ज़्यादातर देखा जाता है कि सिंगल जो पॉइंट है उसी से यूज होता है, उसी का ही ज़्यादा यूज होता है अभी के समय में। और इसको यहाँ पे ब्लाइंड लाकर बंद किया हुआ रहता है अभी के समय में। और दूसरा है यहाँ पे एक ड्रेन दिया हुआ है, इस यहाँ पे एक ड्रेन है और यहाँ पे बॉल वाल्व लगा हुआ है, और बॉल वाल्व को ब्लाइंड लगाकर बंद किया हुआ रहता है। जब भी अगर इसका जो एयर है इसका किसी अगर कोई काम करना हो इस वॉल्यूम टैंक के ऊपर, या इसको अनइंस्टॉल करना हो, या इसके ऊपर कोई काम करना हो, इसमें कुछ रिपेयरिंग करना हो, तो उसके लिए क्या करना होता है, सबसे पहले इसके प्रेशर को रिलीज करना होता है। यहाँ से जहाँ से एयर हेडर से का जो पॉइंट है वहाँ से इसको बंद करते हैं, एयर प्रेशर को बंद करते हैं, यहाँ पे से बंद करते हैं। उसके बाद यहाँ से इसके जो प्रेशर है इसको रिलीज करते हैं, और प्रेशर रिलीज करने के लिए यहाँ पे एक ब्लाइंड लगा होता है, ब्लाइंड को खोल के हटा देते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे वाल्व को खोलते हैं, एक बार में नहीं खोलते हैं क्योंकि ज़्यादा तेज़ आवाज़ करता है। तो धीरे धीरे वाल्व को खोलेंगे, थोड़ा सा वाल्व को खोलेंगे, फिर थोड़ा देर छोड़ देंगे, फिर कुछ प्रेशर कम हो जाएगा, फिर थोड़ा और खोलेंगे। और यहाँ पे ये जो गेज है इसमें दिखाते रहता है कि प्रेशर कितना कम हो रहा है। बाद में जब प्रेशर जीरो हो जाएगा उसके बाद इस वाल्व के ऊपर कोई काम कर सकते हैं। तो इस तरह इस वॉल्यूम टैंक का काम होता है। और वॉल्यूम टैंक का इसलिए यूज करते हैं कि यहाँ आपने देखा इसका क्या रोल है कि जब भी अगर यहाँ से एयर सप्लाई अगर एयर हेडर से बंद हो जाता है फिर भी वॉल्यूम टैंक से सप्लाई लेकर के और वाल्व काम करते रहता है, वॉल्यूम टैंक से सप्लाई उसका चालू रहता है। यहाँ पे दो काम होता है, एक तो अगर एयर हेडर से सप्लाई आ रहा है तो डायरेक्ट यहाँ जाता है वाल्व में, और साथ में वही एयर इधर भी मतलब वॉल्यूम टैंक में भी स्टॉक होते रहता है। किसी कारण से अगर एयर हेडर से प्रेशर आना बंद हो गया, एयर आना बंद हो गया, तो उस समय ये जो वॉल्यूम टैंक में जो स्टॉक प्रेशर रहता है, जो एयर प्रेशर रहता है, वो एयर यहाँ से जाता है और इस वाल्व को वर्किंग के लिए चालू रखता है। मतलब ये वाल्व वर्किंग करते रहता है, इसलिए वॉल्यूम टैंक का यूज किया जाता है। ये इस तरह से वॉल्यूम टैंक का यूज होता है। इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस तरह का नॉलेजफुल वीडियो और भी आपके साथ लेकर आते रहेंगे। और भी अगर जो कोई आपके दोस्त हैं जो इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं या इंस्ट्रूमेंट में काम करते हैं तो उन्हें इस तरह का वीडियो दिखलाइए ताकि उनका नॉलेज बढ़े और साथ में आप एक अच्छा काम करें। क्योंकि आप दूसरे को अगर नॉलेज देते हैं, दूसरे को नॉलेज बढ़ाते हैं तो उनको नॉलेज जाता है, वो सीखते हैं और वो 2 रुपये कमाते हैं, उनका रोज़गार बढ़ता है। तो ये तो अच्छी बात है, इसलिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए नॉलेजफुल रहा होगा।
वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में सैयद अब्दुल बसर साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू